कक्षा 9वीं से 12वीं तक जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अलंकार उपविषय आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसमें से जो प्रत्यक्ष प्रश्न हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, वो भी आपसे पूछे जाते हैं और इसके साथ-साथ इसकी समझ जो है वो आपको बहुत सहायक सिद्ध होगी जब आप शिल्प सौंदर्य के प्रश्न हल करते हैं, क्योंकि उसमें आपको भाषा विशेषता के अंतर्गत एक बिंदु यह भी बताना पड़ता है कि इन काव्य पंक्तियों में किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन के माध्यम से। सबसे पहले हमारे पास ये स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है कि अलंकार का अर्थ क्या है। दो शब्दों का मेल है अलंकार, जो इसका शब्द अगर हम देखें, अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार। तो अलम और कार से अभिप्राय है, अलम का अर्थ होता है भूषण या शोभा अथवा सौंदर्य, यानी कि जो अलम शब्द का जो अर्थ है उसका अभिप्राय है भूषण, शोभा अथवा सौंदर्य, और कार का जो अर्थ है वो होता है करने वाला। तो आप तक इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो स्पष्ट हो गया होगा कि अलंकार जो है वो भूषण, शोभा अथवा सौंदर्य का कारक है और कार का अर्थ है करने वाला। इसी प्रकार अलंकार का अगर हम पारिभाषिक अर्थ देखें तो सौंदर्य को बढ़ाने वाला कारक। आमतौर पे आपने अपनी जो सहायक पाठ्य पुस्तकें हैं उसके अंदर कारक की परिभाषा पढ़ी होगी कि वे कारक जो सौंदर्य को बढ़ाएं, कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य क्या करता है, जब उसको अपने सौंदर्य को बढ़ाना होता है तो विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है। वेशभूषा के अंदर जब अलंकार यानी कि उसके आभूषण उसके सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार कवि भी जब कविता की रचना करता है, जब वो काव्य रचता है, तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी कविता के अर्थ सुंदर हों, उसकी कविता का शब्द सुंदर हो। तो कविता का सौंदर्य बढ़ता है शब्द के साथ और उसके अर्थ के साथ। तो इसी प्रकार अलंकार का पारिभाषिक अर्थ है सौंदर्य को बढ़ाने वाला, अर्थात अलंकार वे कारक या वे तत्व हैं जो कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि अलंकार का अर्थ है सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व, यानी सुंदरता को बढ़ाने वाले कारक। तो इसी प्रकार अगर हम करें बात कि अलंकार के, जैसे शब्द की बात हमने की थी कि अलंकार या तो शब्दों के रूप में कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं या उसके अर्थ को लेकर उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब शब्द सुंदरता बढ़ाता है तो उसके आधार पर बनता है शब्दालंकार, और इसी प्रकार जब अर्थ उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं तब बनते हैं अर्थालंकार। यानी कि अगर मुख्यतः अगर हम पूछें कि अलंकार कितने प्रकार के हैं, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न आ भी जाता है कि अलंकारों के कितने भेद हैं। तो मुख्य रूप से अलंकारों के दो भेद हैं। कितने? दो। वो कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वे होते हैं जब शब्द काव्य पंक्ति की सुंदरता को बढ़ाता है, और अर्थालंकार में हम उनको शामिल करते हैं जब कविता का अर्थ उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसे क्या कहा जाता है? अर्थालंकार कहा जाता है। इसी के आधार पर एक अन्य भेद जिसको कहते हैं उभयालंकार। तो उभयालंकार जब कविता की सुंदरता किसके माध्यम से बढ़ती है? शब्दों के माध्यम से भी बढ़ती है और अर्थ के माध्यम से भी बढ़ती है। यानी कि उभय का अर्थ होता है साझा, यानी कि जब कविता के शब्द भी सुंदर हैं और अर्थ भी सुंदर हैं, उस अलंकार को नाम दिया जाता है उभयालंकार। तो मुख्यतः आपके पाठ्यक्रम में, क्योंकि सामान्यतः दो ही मुख्य भेद हैं इसके, शब्दालंकार और अर्थालंकार, उस आधार पर हम कहेंगे कि शब्दालंकार क्या करते हैं? काव्य में जब शब्दों के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है, और जब अर्थ के माध्यम से उसकी सुंदरता बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। काव्य के अंदर अलंकारों की भूमिका क्या है? उसकी सुंदरता को बढ़ाना। तो एक बार इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है सुंदरता या शोभा, कार का अर्थ है बढ़ाने वाला, जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए
जो उसके सौंदर्य को बढ़ाए वो अलंकार है। और अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। चलिए आगे। अब हमारा जो अलंकार संबंधी प्रश्न है, जो कि आमतौर पे सामान्यतः हम देखें तो 2 अंक का ये प्रश्न अवश्य आता है, जिसमें डायरेक्ट आपको क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष आपको परिभाषा पूछी जाती है कि इस अलंकार की परिभाषा बताते हुए आप उसका कोई एक उदाहरण या उसका विश्लेषण प्रस्तुत करें। तो हम यहाँ पे पाठ्यक्रम की दृष्टि से जो अलंकार शामिल कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास है, जिसको हम ले रहे हैं अनुप्रास अलंकार। जो पहले 3 अलंकार हम देख रहे हैं यहाँ पे, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 अलंकार जो हैं हमारे, ये हमारे पास क्या हैं, शब्दालंकार है। यानी कि इसके अंदर किसकी विशेषता देखी जाती है, शब्दों की विशेषता देखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुप्रास की। अनुप्रास, इसकी परिभाषा बिल्कुल सामान्यतः आपने देनी है क्या, कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि जब एक ही वर्ण बार बार पूछा जाता है, बार बार उसकी आवृत्ति होती है और इस आवृत्ति के कारण सौंदर्य पैदा होता है, उसे हम नाम देते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो यहां पे देखिए र और र, एक ही वर्ण है जिससे प्रत्येक शब्द की शुरुआत हो रही है। हर नया शब्द जो कविता का है, इस काव्य पंक्ति का है, उसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और आगे देखिए पतित पावन, प की आवृत्ति, यानी कि र और प, यहाँ पे 2 वर्ण ऐसे हैं जिनकी आवृत्ति हो रही है। इस आवृत्ति के कारण हम इसे नाम देंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अगर आपको परिभाषा आती है तो सबसे पहले आपने ये परिभाषा लिखनी है, जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। और इसकी पहचान क्या है, एक जैसे वर्ण बार बार प्रयुक्त होंगे। और उदाहरण, बिल्कुल सरल सा उदाहरण आपके सामने है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो इस प्रकार विश्लेषण इसका क्या करेंगे कि प्रदत्त काव्य पंक्ति में या दी गई काव्य पंक्ति में किसकी आवृत्ति है, र वर्ण की और प वर्ण की आवृत्ति है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके पश्चात यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जोड़ा या युगल। यमक का अर्थ है जोड़ा या युगल। जैसे ट्विंस होते हैं ना, 2 बच्चे होते हैं जिनका जन्म एक साथ होता है, तो भले ही उनकी शक्ल एक जैसी हो, लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग होता है, उनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। उसी प्रकार यमक अलंकार में इस काव्य पंक्ति में 2 एक जैसे शब्दों का प्रयोग तो होता है, किंतु उनका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे युगल का या जोड़े का या ट्विन का स्वभाव अलग होता है, दोनों की शक्ल एक जैसी है लेकिन स्वभाव और प्रवृत्ति अलग अलग है। उसी प्रकार जिस काव्य पंक्ति में 2 एक जैसे शब्द तो हों, उनका प्रयोग किया जाए, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, वो भिन्न होता है, तो उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर यमक अलंकार है। तो दोनों शब्द एक जैसे किंतु अर्थ अलग अलग, ये इसकी पहचान है। जैसे आप देखिए, काली घटा का घमंड घटा। अब एक घटा का अर्थ यहाँ पे क्या है, बादलों का उमड़ना, और दूसरा घटा का अर्थ क्या है, कम होना। तो इस घटा और इस घटा में, दोनों में देखने में शब्द एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों में स्वभावगत यानी कि इसके अर्थ में भिन्नता है। क्या भिन्नता है, इस घटा का अर्थ है बादलों का उमड़ना, काली घटा बादलों का उमड़ना, और घमंड घटा अर्थ कम होना। तो इस प्रकार यहाँ पर सिद्ध होता है कि ये यमक अलंकार है। इसी प्रकार अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। किसी एक ही शब्द प्रयोग पर 2 भिन्न भिन्न अर्थ चिपके हों तो उसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। देखिए, अब एक उदाहरण है आपके सामने, रहीम जी का लिखा हुआ, रहीमन पानी राखी। यहाँ पे पानी को मैंने जो है वो लाल रंग से इसको क्या है हाईलाइट किया हुआ है। तो देखिए, ये जो लाल रंग है, इस लाल रंग के पीछे क्या कारण है कि इस पानी का जब प्रयोग होगा, जो इसको दिखाया जाएगा, तो पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना है, पानी गए ना उबरे। अब
तीन स्थितियां बन रही हैं पानी की, मोती, मानस, चूर्ण। तो यानी कि यहाँ पानी के तीन अलग अलग अर्थ हैं, चिपके हुए अर्थ हैं। मोती के लिए उसका अर्थ है चमक, और मानस के लिए उसका इज्जत, मनुष्य के लिए उसका अर्थ है इज्जत, और चूर्ण यानी आटे के लिए उसका अर्थ है जल। अर्थात जब पानी का यहाँ पे जो प्रयोग किया है, इस शब्द के ऊपर तीन अर्थ प्रयोग किए गए हैं। मनुष्य के लिए इज्जत के लिए, मोती के लिए चमक के रूप में, और जल के इसका रूप है आटे के लिए जल का। तो रहीम जी यहाँ पे क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य को पानी रखना चाहिए, पानी के बिना सब सूना है, पानी के बिना इनका कोई महत्व नहीं है। मोती का क्या महत्व नहीं है, अगर उसकी चमक नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। मानस, मनुष्य की अगर इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। और चूर्ण यानी कि आटा, आटे का कोई महत्व नहीं है जब तक उसके अंदर जल शामिल ना किया जाए। तो इस प्रकार तीन अर्थ चिपके होने के कारण यहाँ पर सिद्ध होता है कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो सबसे पहले एक बार फिर देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसी प्रकार यमक अलंकार, जब दो एक जैसे शब्द हैं लेकिन उनका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा बादलों का उमड़ना और एक घटा का अर्थ है कम होना। इसी प्रकार शलेष में, शलेष का अर्थ होता है चिपकना, तो किसी एक ही शब्द प्रयोग पर दो भिन्न अर्थ चिपके हों तो वहां होता है शलेष अलंकार। तो पानी के तीन अर्थ हैं, कौन कौन से? चमक, इज्जत और जल। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चूर्ण। तीनों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हैं, अतः यहाँ पर कौन सा है अलंकार है? श्लेष अलंकार है। तो इसके पश्चात हम बढ़ते हैं अर्थ अलंकार की। अर्थ अलंकार की ओर सबसे पहला जो अलंकार आता है वो है उपमा अलंकार। उपमा, उपमा का अर्थ है किसी की तुलना करना, या जिसको हम कह सकते हैं किसी की प्रशंसा करना। तो प्रशंसा जब की जाती है तो उसके साथ में अगर उसका कोई उदाहरण देकर उसकी तुलना की जाए तो वहां पर सिद्ध होता है उपमा अलंकार। अब इसमें दो शब्द देखने को आपको मिल रहे हैं, एक तो है उपमेय और एक है उपमान। हमने परसों भी बात की थी कि उपमेय का अर्थ होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और उपमान का अर्थ है जिससे विशेषता बताई जा रही है। यानी कि उपमान का अर्थ होता है विशेषण और उपमेय का अर्थ होता है विशेष्य। उपमेय की उपमान से तुलना करना किसकी पहचान है? उपमा अलंकार की। और इसमें वाचक शब्द क्या रहते हैं? अब तुलना करने के लिए जो वाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो रहते हैं सा, से, सी, सरिस, ये वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुख, चंद्रमा सा सुंदर। अब यहाँ पे चार शब्द देख रहे हैं आप, मुख, चंद्रमा सा, सुंदर। तो मुख की जो तुलना है वो किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ की जा रही है, उसकी सुंदरता की। तो यहाँ पर मुख तो हो गया उपमेय, और उपमान क्या है? किसके साथ तुलना है? चंद्रमा के साथ, तो ये उपमान हो गया। सा से सी क्या हो गया? ये वाचक शब्द हो गए। और सुंदर, इसको क्या कहेंगे? ये दोनों की कॉमन जो साझी विशेषता है, इसको कहा जाता है साधारण धर्म। क्या कहा जाता है इसको? साधारण धर्म। तो मुख, चंद्रमा सा सुंदर, इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार सिद्ध हो रहा है? उपमा अलंकार सिद्ध हो रहा है। तो आशा है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर, वो है रूपक अलंकार। अब देखिए, अब उपमेय की जब उपमान के साथ तुलना की तब तो बना उपमा अलंकार, लेकिन जब अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में अभेद हो जाए, ये ना पता चले कि उपमेय उपमान की विशेषता बता रहा है या उपमान उपमेय की, और इसमें सामान्यतः जब आप उसको समझते हैं, समझने के दौरान किस प्रकार का भाव मिलता है उसको कहते हैं रूपी शब्द का भाव मिलता है। जैसे चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण को आप क्या कहते हैं? चरण कमल बंदो हरिराई। चरण रूपी कमल की वंदना कर रहा हूं या कमल रूपी चरण की? तो यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है, दोनों में अभेद है। अभेद के कारण यहाँ पर सिद्ध होता है रूपक अलंकार। अगर ये कहते कि चरण कमल से, तो यहाँ पे बनता उपमा, क्योंकि सा से सी आ जाता। लेकिन यहाँ पे उसने बीच में ये योजक चिन्ह लगाकर अभेद कर दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि चरण कमल जैसे हैं या कमल चरण जैसे। तो
तो इस प्रकार इनमें अभेद पैदा होने के कारण यहां पर जो अलंकार है वो अलंकार सिद्ध होता है रूपक अलंकार। इसके पश्चात अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। उपमेय की उपमान में कल्पना या संभावना। अब कल्पना या संभावना, अब यहां पर ना तो तुलना स्पष्ट है, ना ही उनके अंदर अभेद है, केवल क्या की गई है, उसकी कल्पना की गई है कि मान लो, जैसे आप कई बार गणित के प्रश्न छोटी कक्षाओं में हल किया करते थे, तो टीचर आपको कहा करते थे कि मान लो मूलधन 100, तो उस 100 को मानते हुए जब प्रश्न हल किया जाता था तो क्या होता था कि उत्तर तो कोई और निकलता था ना, वो सिर्फ मानी हुई संख्या थी, इमेजिन की हुई थी। तो यहां पर भी वही भाव रहता है, जब कवि कविता के अंदर इस प्रकार का भाव प्रकट करता है कि उपमेय की उपमान में कल्पना या संभावना प्रकट करे, उसे कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें भी वाचक शब्द रहते हैं, जानो, मानो, ज्यों, त्यों, जानहूं, मानहूं, ये वाचक शब्द हैं। अब देखिए, मुख मानो है चंद्रमा। अब ऊपर वाली पंक्ति में देखिए, जो उपमा अलंकार था उसमें कहा था कि मुख चंद्रमा सा सुंदर, कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये कंफर्म थी बात उसको। लेकिन मुख मानो चंद्रमा, अब यहां पे माना है, संभावना है कि मुख की सुंदरता चंद्रमा जैसी है, ये उसकी कल्पना है, ये उसकी संभावना है, लेकिन उसको उसके समान सुंदर नहीं कहा। उसको माना गया है कि मुख ऐसा है, मान लो चंद्रमा, पूरी तरह से उसको चंद्रमा नहीं माना गया। तो अतः यहां पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये तीसरा अर्थ अलंकार था। इसके पश्चात अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार, जिसको पर्सोनिफिकेशन भी कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। जब प्रकृति के जो जड़ रूप हैं, जड़ रूप में चेतना या मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, यानी कि जो प्रकृति है उसको इस प्रकार से व्यवहार करते हुए दिखाया जाए जैसे मनुष्य व्यवहार करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। यानी प्रकृति को मनुष्य की भांति व्यवहार करता हुआ समझना या दिखाना जब कवि यह प्रयास करता है, तो इसका अभिप्राय है कि वह कौन से अलंकार का प्रयोग कर रहा है? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर रहा है। तो यहां पर हम उदाहरण देख रहे हैं, आपने कक्षा 9वीं में ये पंक्ति पढ़ी होगी, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये कविता थी। अब यहाँ पे मेघ यानी कि जो बादल आ रहे हैं वो बड़े बंठन के संवर के आ रहे हैं। बंठन के आ रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि जैसे कोई रिश्तेदार है, कोई मेहमान है, जब वो घर में आता है या हम किसी के घर में जाते हैं तो बड़े बंठन के और संवर कर जाते हैं। उसी प्रकार मेघ भी क्या आए हैं? आकाश में बड़े बंठन के संवर कर आ रहे हैं, यानी कि बादल को सजे धजे रिश्तेदार के रूप में कल्पित किया जा रहा है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। और इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं, और जो है वो है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति दो शब्दों के मेल से बना है। अतिशय, अतिशय का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, और उक्ति, उक्ति का अर्थ है कहना, यानी कि जब किसी की प्रशंसा करनी है या किसी की बारे में बात करनी है और उसको लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाए, यानी कि उसको इस प्रकार से बताया जाए कि उस जैसा कोई है ही नहीं। अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति का अर्थ है कहना। जैसे उदाहरण देखिए आप, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि जब लंका दहन का समय आया तो हनुमान जी की पूंछ पर पूरी तरह से आग भी नहीं लग पाई थी, इतने में सारी लंका जलकर क्या हो गई? भस्म हो गई। यानी कि जो उनकी वीरता का यहाँ परिचय दिया गया वो लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर दिया गया है। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार सिद्ध होता है। और एक इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण आता है, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो चेतक जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसकी वीरता का, उसकी बहादुरी का यहाँ पे वर्णन किया है कि उसके सामने बड़ी नदी थी, लेकिन इससे पहले कि महाराणा प्रताप ये सोचते कि ये कैसे पार हो गई, चेतक ने एक ही छलांग में उस नदी को पार कर दिया। तो यहाँ पर कौन सी अतिशयोक्ति सिद्ध होती है कि उसकी वीरता को लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया गया है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार सिद्ध होता है? अतिशयोक्ति अलंकार सिद्ध होता है। इसके पश्चात हम यहाँ पे कुछ उदाहरण ले रहे हैं जो आमतौर पे परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। वो परीक्षाओं में जो अलंकार पूछे जाते रहे हैं,
2018 से लेके 2020 के दौरान। तो ये आपको वैसे भी लाभकारी होंगे क्योंकि आपको ध्यान में रह जाएंगे और इसके साथ साथ आपका अभ्यास भी हो जाएगा। इस दृष्टि से हमने यहाँ पे 4-4, 5-5 उदाहरण उन अलंकारों के लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार में एक अलंकार आया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें च वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार सिद्ध हो रहा है? अनुप्रास अलंकार। उसी प्रकार मुदित महीपति मंदिर आए, तो म की आवृत्ति के कारण, यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी। तो कानन क, कठिन में भी क, भयंकर में भ और भारी में भी भ। तो क और भ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार सिद्ध हो रहा है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो तरणी त, तनुजा त, तट त और तमाल में भी त। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर कौन सा अलंकार सिद्ध कर रही है? यहाँ पर वो अनुप्रास अलंकार सिद्ध करती है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। तो संसार स, इसी प्रकार स्थली में भी स। तो स वर्ण की आवृत्ति है और आगे धीरता धारण करो, तो धीरता धारण करो ध की आवृत्ति है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार अभी हमने बात की थी यमक अलंकार की। यमक का अर्थ हमने बताया था जोड़ा या युगल। आपने देखा था काली घटा का घमंड घटा। जब एक जैसे शब्द हैं लेकिन अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो उदाहरण आपके सामने रखे जा रहे हैं। माला फेरत युग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। देखिए अब यहाँ पर जो कबीर जी ने ये दोहा रचा है, इसके अंदर माला फेरत युग भया, फेरा न मन का फेर। अब एक तो मन का फेर मतलब हृदय का फेर, कि सारी दुनिया माला फेरती जा रही है, अपना समय दिखावे में बिता रही है कि माला फेरी जा रही है, लेकिन उनका जो मन है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेर नहीं हुआ। कर का मन का डार दे, कि अपने हाथ का जो मनका है, जो माला का मनका है, उसको छोड़ दे। और मन का फेर, अपने मन का जैसे माला का, मोतियों का जो माला होती है उसके मनके होते हैं, मन का फेर। तो यहाँ पे मन का और मन का दो भिन्न अर्थ लिए हैं, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसी प्रकार तीन बेर खाती है वो, तीन बेर खाती थी। तो तीन बेर, बेर एक तो फल हो गया जो बेर होते हैं, और तीन बेर खाती थी, बेर का अर्थ है बार, तीन बेर 3 बार में खाती थी, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। उसी प्रकार जो कुछ किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर। अब यहाँ पे कबीर शब्द जो है वो 2 अर्थों में प्रयोग हो रहा है। एक कबीर जी जो संत साहित्य के और संत समाज के प्रमुख अग्रणी संत कवि माने जाते हैं, और एक कबीर का अर्थ महान भी होता है, कि जो कुछ किया है परमात्मा ने किया है और लोग कह रहे हैं कि कबीर महान है। भयो कबीर कबीर, तो यहाँ पे कबीर कबीर में 2 अर्थ प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ भी यमक अलंकार है। और ये उदाहरण हम पहले कर चुके हैं। काली घटा का घमंड घटा महत्वपूर्ण अलंकार है और पंक्ति है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक घटा का अर्थ है बादलों का उमड़ना और दूसरा घटा का अर्थ है कम होना। इसके पश्चात अगले हैं शलेष अलंकार। पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो शलेष अलंकार है उसकी पहचान हमने आपको बताई थी, चिपकना। जब एक ही शब्द के ऊपर भिन्न भिन्न अर्थ चिपके हों तो वहां पर कौन सा अलंकार रहता है? वहां पर शलेष अलंकार रहता है। तो यहाँ देखिए, पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार। तो यहाँ पे जो बौरे शब्द है उसके यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक तो है बौरे का अर्थ है मस्त हो जाना, ठीक है, और दूसरे का अर्थ है मंजरियों का उत्पन्न होना। जो फूल की मंजरियां होती हैं उसको भी क्या कहते हैं? बूर कह देते हैं या बोरे कह देते हैं। कि तुम्हारी मुखबास को प्राप्त करके, उसकी तरंगों को प्राप्त करके आज भंवरे के क्या हो रहे हैं? मस्त हो रहे हैं, या फूलों के अंदर क्या है? मंजरियां उत्पन्न
हो रही है। इसी प्रकार मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। एक कलियां शब्द है, उसके दो अर्थ हैं। एक तो यौवन की पूर्वावस्था, ठीक है, प्री जो यंग टीन एज है उसको कलियां के रूप में यहाँ परिभाषित किया गया। और दूसरा यहाँ पर कलियां का अर्थ है जो फूलों के खिलने की पूर्व की दशा होती है, तो उसे कहा जाता है कलियां। तो मधुबन की छाती को देखो, इस दुनिया की या इस मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, कितनी ही कलियां खिलने से पूर्व मुरझा गई या सूख गई। स्नेह भरा जलता है यह मेरा दीपक मन रे। अब यहाँ पे देखिए, इस पंक्ति के अंदर स्नेह भरा जलता है यह मेरा दीपक मन रे। यहाँ पे जो स्नेह शब्द है, अगर उसको हम मन के अर्थ में लें, अपने हृदय के अर्थ में लें, तो स्नेह किसके अंदर भरा हुआ है, वो मन के अर्थ में भरा जाएगा, तो प्रेम के अर्थ में है। और दूसरा दीपक के अर्थ में लिया जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा तेल। तो इस स्नेह के यहाँ पे दो अर्थ हैं। अगर हृदय की बात की जा रही है तो प्रेम है, और दीपक की बात की जा रही है तो यहाँ पर इसका अर्थ है तेल। इसी प्रकार चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिया वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो जो वृष भानुजा और हलधर, यहाँ पे दो शब्द आप देखिए, एक तो है वृष भानुजा और एक है हलधर। यहाँ पे इन दोनों शब्दों के दो दो अर्थ हैं। वृषभ जो है, वृषभ कहा जाता है बैल को, और अनुजा कहा जाता है बहन को। यानी कि एक तो वृषभानुजा राधा के रूप में, क्योंकि वो किसकी बेटी थी, वृषभ उनके पिता का नाम था, तो उनकी बेटी के एक तो राधा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है, और एक गाय के रूप में, यानी बैल की बहन के गाय के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। उसी प्रकार हलधर, हलधर बलराम को भी कहा जाता है। और इसी प्रकार हल जो है, हल एक तरह का उपकरण है, एक तरह का साधन है जो खेती के अंदर काम आता है। तो इस प्रकार इस पंक्ति के अंदर जो वृष भानुजा है, इसके भी दो अर्थ हैं, एक तो राधा के अर्थ में और एक अर्थ उसका है गाय। और हलधर के भी दो अर्थ हैं, एक तो हो गया उपकरण और एक हो गया बलराम। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कौन सा अलंकार सिद्ध होता है, यहाँ पर भी शलेष अलंकार सिद्ध होता है। तो ये चारों उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में सामान्यतः पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद अगला अलंकार हमारा जो शुरू हो रहा है वो है, जिसको हम कहते हैं अर्थ अलंकार। जब अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है, तो अर्थ के माध्यम से जब सुंदरता बढ़ती है, उपमा की हमने बात की थी, उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना रहती है, और इसमें सा से सी सरिस सम ये आपको वाचक शब्द मिलते हैं। यहाँ पे हम एक बात आपको और थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे कि उपमा अलंकार के अंदर अगर ये चारों तत्व कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, साधारण धर्म मैंने आपको बताया था, वो क्वालिटी जो दोनों में कॉमन है। जैसे हमने बात की थी ना, मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो मुख चंद्रमा सा सुंदर, चंद्रमा के अंदर भी क्या विशेषता है, सुंदरता। मुख के अंदर भी क्या विशेषता ली गई है, सुंदरता। तो सुंदरता यहाँ पे जो शब्द है वो साधारण धर्म है, जिसमें ये चारों जो तत्व हैं वो मिलते हैं, वो कहलाता है पूर्णोपमा। यानी कि पूर्ण है उपमा, जिसकी उपमा पूर्णोपमा। तो पूर्णोपमा में चारों तत्व मिलेंगे, उपमा भी, उपमेय भी, उपमान भी और साधारण धर्म भी। लेकिन कई बार क्या करता है, परीक्षा के अंदर से वो कह दे मुख चंद्रमा सा, अब उसने यहां पे साधारण धर्म नहीं दिया। तो यहां पर भी आपको समझ जाना है कि मुख चंद्रमा सा है तो इसका अर्थ है कि वो सुंदर है, क्योंकि जगत प्रतीक है ये कि चंद्रमा की जो तुलना की जाती है या उसकी जो उपमा दी जाती है वो सुंदरता के लिए दी जाती है। तो ये अंडरस्टूड है, ये समझी जा चुकी बात है, ये गृहीत प्रतीक है हमारे कि ये सभी समझते हैं। जैसे फूल की बात की जाए तो कोमल है, ठीक है, अगर अग्नि की बात की जाए तो वो ज्वलनशील है, यानी कि वो ताप है। सूर्य की बात की जाए तो उसके अंदर तेज की बात आएगी, चंद्रमा की बात की जाए तो उसके अंदर शांत की या सुंदरता की बात आएगी। तो ये अंडरस्टूड है, ये समझे हुए प्रतीक हैं, ये गृहीत प्रतीक हैं हमारे। तो इस प्रकार अगर परीक्षा के अंदर साधारण धर्म आपको ना भी दिखाई दे, लेकिन इतने ही मिल जाएं, हरिपद कोमल कमल से, तो आपको यहाँ पे कोमल दे दिया, अगर वो कह दे हरिपद कमल से, तब भी आपको समझना है कि फूल है तो वो कोमल होगा, क्योंकि फूल कभी भी सख्त नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार आपको समझना है कि सा से सी सरिस सम, अगर ये वाचक शब्द आपको दिखाई दे जाएं
तो वो कौन सा अलंकार होगा? वो आपका उपमा अलंकार होगा। उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, मुख बाल रवि समसा। अब मुख बाल रवि सम लाल होकर, ये पूरी पंक्ति है कि यहां पर क्रोध के कारण जो अर्जुन के मुख की जो तुलना है वो किसके साथ की जा रही है कि वो सूर्य के समान लाल हो गया। जैसे सुबह का सूरज जो होता है लाल होता है, उसी प्रकार क्रोध के कारण अर्जुन के मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है? उसकी लालिमा की जो तुलना की जा रही है वो सुबह के बाल रवि। बाल रवि का मतलब है बच्चा रवि। बच्चा रवि कब होगा? सूरज कब बच्चा होगा? जब सुबह होती है। तो मुख बाल रवि समसा। इसके पश्चात कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। ये आपने कक्षा 10वीं में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसके अंतर्गत ये पंक्ति आती है। कोटि कुलिस, कोटि कहते हैं करोड़ को, कुलिस, कुलिस कहते हैं वज्रपात को, बिजली गिरने के समान। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि तुम्हारे जो ये वचन है, जो परशुराम के जो वचन है उसकी जो तुलना है वो करोड़ों बिजली गिरने के समान की जा रही है। तो तुलना की गई है। यहां पर भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उसके पश्चात यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अरविंद कहा जाता है कमल को। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो यहाँ पे जो बालकों के समूह की, जो सो रहे बालक हैं, जो सोए हुए बच्चे हैं, उनके जो सोने की जो तुलना की जा रही है, उनका जो सोना है, उपमा है, वो कवि किस रूप में दे रहा है कि कमल के समान लग रहे हैं। जो सोए हुए बच्चे हैं वो कैसे लग रहे हैं? जैसे कमल सो रहे हों। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो ये महत्वपूर्ण 4 उदाहरण थे जो उपमा अलंकार में सामान्यतः पूछे जाते हैं। इसके पश्चात हम बढ़ रहे हैं रूपक अलंकार की ओर। रूपक अलंकार में हमने आपको बताया था कि जब उपमेय और उपमान में अभेद होता है, दोनों में जब पता ना चल पाए कि कौन किसकी विशेषता बता रहा है। तो देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब यहां पर यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि चंद्रमा रूपी खिलौना लेना है या खिलौना रूपी चंद्रमा लेना है। यानी कि जो बालहट है वो कह रहा है अपनी मां से कि मुझे तो वो खिलौना लेना है, चंद्रमा रूपी खिलौना, या खिलौना रूपी चंद्रमा ले हूं। तो इन दोनों में अभेद है कि चंद्रमा रूपी खिलौना है या खिलौना रूपी चंद्रमा है। अतः यहां पर भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो कि जो श्री राम हैं वो प्रातः काल में उगते हुए सूर्य के समान लग रहे हैं। यानी कि मंच के ऊपर वो किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं? जैसे कि पर्वतों से क्या निकल कर आता है? सूर्य निकल कर आता है। उसी प्रकार मंच के ऊपर प्रभु श्री राम किसके समान लग रहे हैं? वो सूर्य के समान लग रहे हैं। इसी प्रकार दुख है जीवन तरु के मूल। तो दुख है जीवन, जीवन रूपी तरु या तरु रूपी जीवन। तो यहाँ पर जीवन रूपी वृक्ष या वृक्ष रूपी जीवन के मूल, मूल कहा जाता है जड़ को, कि दुख जीवन का मूल है, या जिस प्रकार वृक्ष का मूल क्या होता है, उसकी जड़ होती है। तो यहाँ पर कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो किसके ऊपर टिका होता है? वो दुखों के ऊपर ही टिका होता है। तो इस पंक्ति के अंदर भी क्या है? दुख है जीवन तरु के मूल, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। इसी प्रकार अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। जयशंकर प्रसाद जी की ये कविता है कि अंबर रूपी पनघट के ऊपर, पनघट कौन सी जगह होती है जहां पर पहले कुएं के ऊपर स्त्रियां पानी भरने के लिए जाती थी, तो उस स्थान को जहां पर खड़े होकर वो पानी भरती थी उसे पनघट कहा जाता था। तो अंबर रूपी पनघट के ऊपर तारों रूपी घड़ों को, तारा घट, तारों रूपी घड़ों को उषा रूपी नगर की स्त्री क्या कर रही है? डुबो रही। यानी कि सुबह हो रही है तो आकाश के तो तारे हैं वो अंबर रूपी, आकाश रूपी पनघट पर डूब रहे हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और पिछले वर्ष परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, शब्द के अंकुर फूटे, शब्द के अंकुर फूटे। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। शब्द रूपी अंकुर, शब्द के अंकुर फूटे। तो ये भी ध्यान रखना है, पिछले वर्ष की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके पश्चात अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में
जो है कल्पना या संभावना की जाती है। किसकी कल्पना या संभावना की जाती है? उपमेय की उपमान में। तो कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो मानो, माना कि जैसे उसके आंखें जो हैं वो पंकज यानी कि कमल के समान है, वो हिम के कणों से, जिस प्रकार पंकज कमल के फूल के ऊपर ओस के कण आ जाते हैं, उसी प्रकार उत्तरा की जो आंखें हैं वो कमल के समान है, मानो वो कमल की तरह है, और उसके ऊपर आंसू रूपी जो बूंदे आने के कारण जो है वो भर गई है। इसके पश्चात उस काल मारे क्रोध के तनुकांप ने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के, जैसे हवा के जोर से सोया हुआ सागर लहरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार उसका जो शरीर था, तनु कहते हैं शरीर को, उसका शरीर किसके मारे कांपने लगा? क्रोध के मारे कांपने लगा। तो यहाँ पर भी जानो मानो यानी कल्पना और संभावना की स्थिति है, तो अतः यहाँ पर भी कौन सा अलंकार सिद्ध होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार सिद्ध होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये दोनों ही उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात अगला है मानवीकरण। हमने पहले बात की थी, जब प्रकृति के जड़ रूप के अंदर मानवीय क्रियाकलापों को दिखाया जाता है, यानी कि इस प्रकार से दिखाया जाता है जैसे वो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रही हैं, तो उसे कहा जाता है मानवीकरण, यानी कि पर्सोनिफिकेशन। तो देखी दोपहरी जेठ की, छाई चाहती छां, यानी कि छाया खुद छाया चाहती है, जेठ की दोपहरी ऐसी है। तो छाया कौन चाहता है वास्तव में? छाया तो मनुष्य चाहता होता है, लेकिन यहाँ पे छाया का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है, उसको मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, जो जयशंकर प्रसाद जी की कविता आपके पाठ्यक्रम में है, उसने अपने आत्मकथा के अंदर ये बात बताई है कि मेरी जो आत्मकथा है, जो मेरी मौन व्यथा है, वो अभी थकी हुई है, सोई हुई है, मैं इसके बारे में इसको नहीं जगा सकता या उसके बारे में नहीं बता सकता। अब सोता और जागता कौन है? मनुष्य। लेकिन कवि ने क्या दिखाया है? अपनी मौन व्यथा को सोते और थके हुए दिखाया है। इसी प्रकार नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, सुवासित भीगी हवाएं। अब हवाएं इस रूप में चित्रित की गई हैं कि वो नदी तट से आ रही हैं, जैसे वो गंगा नहाकर आ रही हैं। कौन? हवाएं। तो हवाओं का यहाँ पे क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। इसी प्रकार मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ, मृत्तिका कहा जाता है मिट्टी को, कि मैं तो केवल मिट्टी हूँ, ऐसे बोलते हुए दिखाया है जैसे मिट्टी बोल रही है, बात कर रही है कि मैं तो केवल मिट्टी हूँ। तो मिट्टी का यहाँ पर क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया। इसी प्रकार कक्षा 9 का वही उदाहरण, मेघ आए बने बनठन के सवर के। तो मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, इस काव्य पंक्ति के अंतर्गत भी कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। तो इसी प्रकार हमने प्रयास किया आज की कक्षा में कि आपको हम अलंकार विषय के अंतर्गत ये बात स्पष्ट कर पाएं कि किस प्रकार अलंकारों की परिभाषा आपने लिखनी है, किस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किस प्रकार अलंकारों को समझते हुए इनका प्रयोग आप भाषा सौंदर्य के प्रश्नों में भी कर सकते हैं। जब आपकी ये समझ विकसित हो जाएगी कि इस अलंकार की ये परिभाषा है, ये उसकी पहचान है, ये उसके चिन्ह हैं, जैसे उपमा की हमने बात की थी तो सा से सी सरिसी आपको मिलेगा, उत्प्रेक्षा की बात की थी तो जानो मानो ज्यों त्यों ये शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हुए जब आपको 2 या 3 अंक का ये प्रश्न आता है कि दी गई काव्य पंक्तियों का भाषा सौंदर्य लिखिए, तो भाषा सौंदर्य में आपको 3-4 चीजें बतानी होती हैं, उनमें एक अलंकार भी रहता है। जैसे आप बताते हैं उसके अंदर कि हाँ, इसके अंदर जो शब्दावली है वो संस्कृत की है, यानी तत्सम शब्दावली है या तद्भव शब्दावली है। उसके बाद अगर वो छंदबद्ध है, यानी कि उसकी तुकांत मिल रहे हैं तो वो छंदबद्ध रचना है, अगर तुकांत नहीं मिल रहे हैं तो वो छंद मुक्त रचना है। इसी प्रकार फिर बात आती है कि ये जो कविता है इसके अंदर इस अमुक अलंकार का प्रयोग है, तो अब वो अलंकार की जो पंक्ति है वो आपको भली भांति समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने इन सभी प्रमुख अलंकारों के बारे में जान लिया है। तो आशा है कि आज की जो आपकी कक्षा है वो आपके लिए उपयोगी रही होगी। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। कल मिलते हैं सही 8 बजे। धन्यवाद।